डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमरल डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम आर्टिकल डिटरमिनर्स और पॉजेसिव डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पॉइंट न्यूमरल डिटरमिनर्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स और डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हम तीनों करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरल्स से। न्यूमरल्स में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड सेवरल मैनी एक्सेट्रा संख्या से रिलेटेड कोई भी डिटरमिनर यूज होता है। ये काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनसे पहले यूज होते हैं। तो डेफिनेशन देखो, द डिटरमिनर्स which mention the number of a noun are called numeral determinants। जो नंबर किसी नाउन की संख्या, उसका नंबर हमें बताते हैं, उसकी काउंटिंग के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में बताते हैं, वो न्यूमरल डिटरमिनर्स कहलाते हैं। न्यूमरल डिटरमिनर्स को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। निश्चित जो संख्या हमें मिलती है उसे हम न्यूमरल डिटरमिनर्स, डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स कहते हैं। द डिटरमिनर विच रिफर टू ए डेफिनेट और एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। जैसे दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। डेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स 1 2 3 एक्सेट्रा, इनको हम कार्डिनल्स कहते हैं। Such words are used before countable nouns। जो काउंटेबल नाउन है, जिनको हम नाउन्स को हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम कार्डिनल्स कहते हैं। जैसे आई हैव 5 पेन्स, तो 5 पेन है, काउंटेबल नाउन है पेन, और कितनी है संख्या उनकी एग्जैक्ट है 5, तो इसलिए ये कार्डिनल्स में आते हैं। डेफिनेट न्यूमरल है 5 और ये कार्डिनल्स की श्रेणी में आता है। दूसरा आता है ऑर्डिनल्स, जिसमें हमें ऑर्डर का बोध होता है, निश्चित संख्या का नहीं। ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, तो उसके लिए हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डर से ही ऑर्डिनल्स बना है। जैसे आई रीड इन 10th क्लास, 10th, आई रीड इन 2nd क्लास, ही वॉज द लास्ट मैन टू कम, वो आने वाले में सबसे आखिरी था। तो ऑर्डर के बारे में बात होती है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनल्स कहते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है न्यूमरल्स का, इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स में मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, ऑल एक्सेट्रा। डेफिनेट इसकी डेफिनेशन, द डिटरमिनर्स विच मेंशन द इनडेफिनेट नंबर ऑफ ए नाउन। निश्चित संख्या का बोध नहीं होता इसमें। इंडेफिनेट नंबर ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड इंडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर्स। इज देयर एनी लेटर फॉर मी, एनी, कोई, 1 है 2 है, कोई पता नहीं चल रहा है, या कोई पत्र है, हो सकता है 1 भी हो 2 भी हो, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। सेवरल पीपल विटनेस्ड द एक्सीडेंट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे में हो सकता है 20 भी हो, 30 हो, 40 50, कुछ भी हो सकता है। निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। बहुत से लोग थे जिन्होंने एक्सीडेंट देखा, अब वो निश्चित नहीं पता है, इसलिए इसको इंडेफिनेट न्यूमरल डिटरमिनर कहते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है न्यूमरल्स का, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटरमिनर्स। कोई चीज बांटनी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा। कोई ग्रुप है, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को, आइदर किसी एक को, नाइदर किसी को भी नहीं। तो इस तरह से कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स में लेते हैं। दीज वर्ड्स रिफर्स टू ईच ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप में से प्रत्येक के लिए यूज होते हैं। जैसे ईच ऑफ अस मस्ट वर्क हार्ड, हम में से प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो प्रत्येक, अब हम कितने हैं ये कोई संख्या का हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे, ईच, सभी वर्क हार्ड करें। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सभी को, सभी लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो जितने भी हैं वो सभी इसमें हम लेते हैं। उसके बाद आता है चौथा टाइप डिटरमिनर्स का, क्वांटिटेटिव
और डिटरमिनर्स ऑफ क्वांटिटी, सम, एनी, फ्यू, लिटल एक्सेट्रा, ये क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मात्रा को बताते हैं। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स किसी भी पदार्थ की मात्रा के बारे में हमें बोध कराते हैं। द डिटरमिनर्स विच मेंशन द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। जैसे सम एंड एनी, सम और एनी दो क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स हैं, आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोनों ही काउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज होते हैं, से पहले यूज होते हैं। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सम का प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर सम बुक्स, वहां कुछ पुस्तकें हैं, ऑन द टेबल, मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। काउंटेबल नाउन है, पुस्तक है, बुक है, वो काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए काउंटेबल नाउन से पहले भी सम का प्रयोग हुआ है। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, गिलास के अंदर कुछ दूध है, कुछ है, अब उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हम कितना है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का प्रयोग होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग होता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, वहां मेज पर कोई पुस्तक नहीं है, नेगेटिव ना के लिए यूज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द ग्लास, वहां गिलास में कोई दूध नहीं है, तो नेगेटिव सेंस के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यूज ऑफ फ्यू एंड लिटल, यूज ऑफ फ्यू एंड लिटल, फ्यू एंड लिटल बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स मीनिंग नेग्लिजिबल। फ्यू और लिटल है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं और इनका मतलब होता है ना के बराबर, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल सेंस देते हैं, बहुत कम, बहुत थोड़ी मात्रा में। ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, वह बहुत कम गलतियां करता है। आई हैव लिटल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन है। तो ये कम के लिए, बहुत कम मात्रा के लिए हम फ्यू और लिटल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, ए फ्यू और ए लिटल जब हम ये यूज करते हैं, तो अफर्मेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। मीन्स सम क्वांटिटी विच इज नॉट सुफिशियंट, तो बिल्कुल कम से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता है उससे थोड़ा कम। ए लिटल और ए फ्यू है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा कम है। ही मेड ए फ्यू मिस्टेक्स इन दी ऐसे, वो है ऐसे में कुछ गलतियां करता है, लेकिन इतनी नहीं है कि उनको हम, मतलब इतनी है कि ज़्यादा उनको हम मेंशन नहीं कर सकते, नज़रअंदाज कर सकते हैं। ही हैड ए लिटल मनी, उसके पास थोड़ा सा धन है, तो कम है, जितनी चाहिए उससे थोड़े से कम है, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और इसका तीसरा पार्ट आता है द फ्यू एंड द लिटल। सबसे पहले फ्यू और लिटल आया था, फिर ए फ्यू और ए लिटल आया, अब द फ्यू और द लिटल का प्रयोग करते हैं। रिप्रेजेंट्स बोथ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव बट होल क्वांटिटी, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में यूज होते हैं और पूरी की पूरी मात्रा के लिए। द फ्यू मिस्टेक्स विच ही मेड वर माइनर, जो थोड़ी सी गलतियां, द फ्यू मिस्टेक, जो थोड़ी सी गलतियां उसने की हैं, वो सारी की सारी मिला के भी मतलब बहुत कम है, माइनर है, बहुत कम है। तो द फ्यू मतलब पूरी की पूरी गलतियां जो उसने की हैं वो सारी की सारी। द लिटल मनी विच आई हैड वॉज स्पेंड, जो थोड़ा सा धन, थोड़ा है लेकिन वो सारा का सारा खत्म हो गया है, कंप्लीट समाप्त हो चुका है। तो ये था डिटरमिनर्स ऑफ क्वांटिटी। अब पांचवा और आखिरी आता है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में यूज होते हैं। दिस और दैट सिंगुलर
नाउन के लिए यूज होते हैं, दीज और दोज हैं ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर की डेफिनेशन, द डिटरमिनर्स विच पॉइंट आउट ए थिंग, प्लेस और पर्सन आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। जो डिटरमिनर्स वो किसी वस्तु के लिए, प्लेस और पर्सन की तरफ इशारा करें, पॉइंट करें, तो उनको हम डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये पुस्तक मेरी है, तो यह दिस हम इशारा कर रहे हैं, यहाँ नज़दीक है कोई इसलिए दिस का प्रयोग किया है। दैट हाउस इज़ योर्स, वो घर, दूर इशारा करते हैं, नज़दीक नहीं दूर है वहाँ इशारा कर रहे हैं। दैट हाउस इज़ योर्स, वो घर तुम्हारा है। दीज बुक्स आर हर्स, ये पुस्तकें उसकी हैं, उस लड़की की हैं, हर्स। दोज बुक्स आर देयर्स, और वे पुस्तकें हैं वो उनकी हैं। तो वो दीज और दोज हैं दूर की प्लूरल के लिए हैं, दिस और दैट सिंगुलर के लिए हैं, दिस और दीज हैं वो नज़दीक के लिए हैं, दैट और दोज है वो दूर की तरफ इशारा करते हैं। तो ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का कहलाते हैं क्योंकि ये इशारा करते हैं किसी नाउन की तरफ। तो इस तरह से ये डिटरमिनर्स का सेकंड वीडियो हमारा पूरा हो गया है। पहले वीडियो में हमने 2 पार्ट लिए थे, आर्टिकल्स और पॉजेसिव डिटरमिनर्स, और इसमें हमने लिए न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव और डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। थैंक यू।